जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। 20 सितंबर 2025 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अश्विन अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और वहीं आज इस साल 2025 का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि आज 21 सितंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल वगैरह तो मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की अमावस्या पर लग रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही दुर्लभ सूर्य ग्रहण होगा। दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी ही इसे देख पाएगी, क्योंकि ये दुनिया के बहुत ही गिने चुने देशों में दिखाई देगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह केवल इन देशों में ही दिखाई देगा। और अगर भारत में इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की टाइमिंग की बात करें तो कितने बजे लगेगा ये सूर्य ग्रहण, तो आपको बता दूं दोस्तों, आज 21 सितंबर की रात में ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा 10:59 पर, यानी लगभग 11 बजे शुरू हो जाएगा, जो कि 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक रहेगा। हालांकि क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल तो मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे गर्भवती माताएं बहनें जरूर ये ध्यान रखें, ग्रहण काल के समय बाहर ना निकले रात में। और भी सूर्य ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी मैंने कल दिन में ही डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर डाली है, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। गुजरात के भावनगर में रोड शो का आयोजन किया, समुद्र से समृद्धि प्रदर्शनी भी देखी। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान 100 मेगावाट के प्लांट का भी शिलान्यास किया, जो कि 1600 करोड़ रुपए की एक सौर ऊर्जा परियोजना का प्लांट है। और अपने गुजरात संबोधन में पीएम मोदी बोले कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की दवा एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी बोले कि दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और पीएम मोदी ने बीते दिन मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। समुद्री यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। सालाना तकरीबन 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है इस क्रूज की। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर बोले कि विकसित भारत में जुडिशियल सिस्टम बाधा बन रहा है। माय लॉर्ड शब्द अंग्रेजों ने दिया, तो इसे बदलना चाहिए। कोर्ट में महीनों तक छुट्टियां रखना भी गलत है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नवरात्रि के पहले ही दिन देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सस्ती होगी माँ दुर्गा की मूर्ति और पूजा से जुड़ी कई सामग्रियों के दाम भी घटेंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि 22 सितंबर से ही नवरात्रि शुरू होने जा रही है। और आपको पता होगा, सरकार ने जो नए जीएसटी रिफॉर्म लागू किए 5% और 18% के दरों वाले, तो वो जीएसटी के नए टैक्स रेट भी 22 तारीख से ही लागू होने जा रहे हैं, यानी कल से ही। तो सरकार ने एक तो इससे पहले आदेश जारी किया और कहा कि जीएसटी 2.0 के बाद अगर किन्हीं दुकानदारों ने अपने प्रोडक्ट के दाम घटाए नहीं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण भी करेंगे इसको लेकर। और इस जीएसटी कटौती से ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों पैसेंजर्स को भी राहत मिलेगी। अब रेल नीर पानी का दाम कम होगा। ट्रेन में अब आपको 1 रुपए सस्ती मिलेगी रेल नीर पानी की बोतल। इसकी भी नई कीमतें 22 तारीख से ही लागू होगी। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की जीएसटी रेट कट का इम्पैक्ट कपड़े और जूतों पर कुछ यूं देखने को मिलेगा कि अब आपको कंपनियां डिस्काउंट वगैरह नहीं देगी, क्योंकि इन चीजों पर जीएसटी कटौती होने के बाद पहले ही अब आपको सस्ते रेट में मिलेंगे। और वहीं देखिए, सरकार ने एक और बड़ा बदलाव लागू किया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। अगर दुकानदार ने आपसे ज्यादा जीएसटी लिया तो तुरंत इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा पाएंगे, क्योंकि सरकार को इस बात की शंका है कि नए जीएसटी टैक्स लागू होने के बावजूद भी ग्राहकों से कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट के ज्यादा जीएसटी टैक्स रेट वसूल सकती हैं। तो सरकार ने इससे पहले ये कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो देशवासी इस टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस हेल्पलाइन नंबर पर अब आप 17 भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। और इन भाषाओं में कौन कौन सी लैंग्वेज सरकार ने जोड़ी है देख सकते हैं आप। हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी वगैरह, इन सभी भाषाओं में आपको शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। वैसे जीएसटी रेट्स तो IBGA यानी भारत के बुलियन और ज्वेलरी इंडस्ट्री की शीर्ष संस्था जो है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से है। भाग्यशाली योजना 2025 की शुरुआत करने का ऐलान किया है। और इस योजना के तहत अपने ग्राहकों को और समर्थकों को शानदार तोहफा जीतने का मौका होगा। ये स्कीम 22 सितंबर से शुरू होगी, जो कि अगले महीने 26 अक्टूबर तक चलेगी। कार, लैपटॉप जैसे कई पुरस्कार इनाम जीतने का मौका होगा इसमें आपके पास। क्या क्या जीत सकते हैं, इसके कुछ प्राइज के बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अगर आप भी इस पुरस्कार योजना से जुड़ना चाहते हैं, आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो पंजीकरण कूपन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या IBGA के पोर्टल पर भी आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। वैसे ये IBGA संस्था जो है, ये हमारे देश में सोना चांदी के रेट जारी करती है और गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री वगैरह पर नियम मसौदे बनाती है। तो आज के लेटेस्ट सोना चांदी के रेट की अपडेट भी देख लीजिए। सोने में कुछ गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी महंगी हुई है। सोना
₹1,392 गिर कर अभी 1,09,775 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी कुछ महंगी होकर 1,28,000 प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड के प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इमिग्रेशन पर सख्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया, $1 लाख कर दी H-1B वीजा की फीस। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और अब ये H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क बढ़कर $1 लाख हो जाएगा। और अमेरिका के इस कदम का गहरा असर देखने को मिलेगा जो इस वीजा पर भारतीय कर्मचारी अमेरिका में काम कर रहे हैं उन पर, क्योंकि $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगेगा। तो कहीं न कहीं अमेरिकी सरकार का ये फैसला भारतीय IT कंपनियों के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलेगा। 6 साल का खर्च 50 गुना तक बढ़ गया है और 3 लाख से भी ज्यादा भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल इतनी फीस बहुत ज्यादा ही हो जाती है। अभी H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे और ये 3 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब अमेरिका सरकार के इस फैसले से ये खर्च 50 गुना बढ़ जाएगा। तो ट्रंप सरकार के इस फैसले के बाद अमेरिका में कई टेक कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों से रविवार की डेडलाइन से पहले अमेरिका वापस लौटने का आग्रह भी किया। मतलब जो अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सभी कंपनियों ने जो भारतीय कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनको वापस अमेरिका लौटने को कहा है, क्योंकि बीते दिन भी कई भारतीय कर्मचारी प्लेन से उतरे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने यह फैसला लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा कि कल तक अमेरिका वापस लौट आए भारतीय कर्मचारी ऐसा। और देखिए, अमेरिका के इस H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भारतीय पीएम कमजोर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं है, इससे हर भारतीय दुखी है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी के मुद्दे पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की है, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं, जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, चुनाव आयुक्त भी वोट चोरों को बचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं। और अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महाराष्ट्र में रहते हैं देश के सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार। मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, वो अब मिलीनियर कैपिटल बन चुकी है। मर्सिडीज बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य हमारे देश में ऐसा स्टेट बन चुका है जहां सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार रहते हैं। 2020-21 से लेकर अब तक महाराष्ट्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 55% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और ऐसे में मुंबई देश की करोड़पति राजधानी बन चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुवैत के बीच MOU साइन हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा दोनों देशों के बीच। भारत और कुवैत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये मुंबई में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की भारत में निवेश का सुनहरा मौका है। अगले साल तक जेफरीन ने $70 अरब तक विदेशी निवेश की उम्मीद जताई है। भारत में इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं ऐसा। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए अपडेट आ रहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब इस दिन खत्म होगा। देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। नवरात्रि और दिवाली के त्योहारी माहौल के बीच देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई लोगों को सरकार ये खुशखबरी दे सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली डेट का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही ऑफिशियली इन तारीखों का ऐलान कर सकती है। तो अभी तक भी जिन किसान भाई लोगों ने KYC नहीं करवाई है, तो जल्द से जल्द किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के KYC करवा लें, ताकि 21वीं किस्त पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑफिस में अब नहीं पहन सकेंगे जींस और टी-शर्ट, मोबाइल फोन चलाने पर भी पाबंदी रहेगी। हरियाणा में रोहतक DC कार्यालय की तरफ से ये नया ड्रेस कोड और कुछ नए सख्त कानून लागू किए हैं। रोहतक जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्रेस कोड व आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। और वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी शुल्कों का भारत पर प्रभाव सीमित ही होगा। जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा ना, उससे अब एक जापानी रेटिंग एजेंसी R&I की तरफ से भी भारत को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड व्यापार वार्ता का भी तीसरा दौर संपन्न हुआ। अब अगली बैठक अगले महीने अक्टूबर में होनी है। वहीं टिकटॉक के लिए भी अमेरिका और चीन के बीच जल्द ही समझौता होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के जनधन खाताधारकों के लिए बड़ा अलर्ट सामने आ रहा। 30 सितंबर तक कराएं ये काम, नहीं तो आपका जनधन अकाउंट बंद हो सकता है। दरअसल सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट और नोटिस जारी किया। जिन लोगों के PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं खाता खुलवाए हुए, तो उन लोगों को अपना KYC फिर से करवाना होगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करना है। अभी देश भर में सरकार ने इसको लेकर अभियान भी चला रखा है और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जनगणना 2027 को लेकर 31 दिसंबर से प्रशासनिक सीमांकन पर रोक रहेगी। पहली बार जनगणना डिजिटल मोड में होगी पूरे देश में। बिहार, पटना से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बाकी देश भर के सभी राज्यों और जिला प्रशासन को भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। 2026-27 में जनगणना होनी है ना। और एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार का। स्कूलों में अब मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। मतलब हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अब बैन रहेगा। न सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि टीचर को भी क्लास में फोन चलाने की इजाजत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर को औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए इस संबंध में। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्टूडेंट और टीचर्स के लिए नए दिशा निर्देश आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा
अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ देश के दूसरे राज्यों में भी ये नियम लागू होना चाहिए, ताकि कम से कम स्कूलों में तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर सके, है ना। और टीचर भी अगर मोबाइल फोन नहीं देखेंगे क्लास में तो बच्चों पर अच्छा अटेंशन दे पाएंगे और क्लास में पूरा अनुशासन मेंटेन रहेगा। राइट, आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट करके बताइए मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी SIR कराने की तैयारी कर रहा चुनाव आयोग, यानी मतदाता चुनावी वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो अभी बिहार में चल रही है, उसके बाद वैसे तो प्लान है पूरे देश में आयोजित किया जाएगा इसको, लेकिन इसके बाद क्योंकि बंगाल में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब चुनाव आयोग का प्लान है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में SIR करवाए जाए और जल्दी इसकी तारीखों की घोषणा भी की जाएगी, है ना। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए दोस्तों, PM मोदी के नाम पर 2700 करोड़ की ठगी करने वाला 5वीं पास गिरफ्तार हो चुका है। देश भर में 150 से भी ज्यादा केस दर्ज है इसके ऊपर। दिल्ली पुलिस ने धोलेरा में निवेश के नाम पर ये 2700 करोड़ की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। नाम है आरोपी का जुगल किशोर, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसने सैकड़ों लोगों के साथ ये बड़ी धोखाधड़ी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेकर धोलेरा प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर यह ठगी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित होने से देश की राजधानी दिल्ली को मिलेगा पर्याप्त पानी। ये कहना केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्लान बताया गया कि पाकिस्तान के साथ जो ये सिंधु जल संधि समझौता खत्म किया, इससे अगले 1 से 1.5 साल में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान इन राज्यों को पर्याप्त जल मिल पाएगा, ना। अब केंद्र सरकार भी ये प्लान कर रही है। और वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि यमुना की सफाई और पानी की समस्या दूर करने के लिए हथिनी कुंड बैराज के पास अब जल्द ही डैम भी बनाया जाएगा, यानी यहाँ नए बांध का निर्माण किया जाएगा, ना। और एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने पिंक जर्सी पहनकर जीता दुनिया का दिल। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट मैच में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पिंक जर्सी पहनी और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का ये मैसेज दिया, संदेश दिया। और वहीं खेल जगत से एक और अपडेट आ रहा, हॉकी इंडिया ने ज्योति सिंह की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जूनियर महिला टीम की भी घोषणा कर दी है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये मैच होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिका के वाशिंगटन DC की यात्रा पर जाएंगे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। भारत अमेरिका व्यापार पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं खबर आ रही कि ब्लड प्रेशर को लेकर भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। शुगर किडनी मरीजों के कारण अब सामान्य माप बदल दी गई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 24 घंटे जांच हो पाएगी। सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया ने ब्लड प्रेशर, BP वगैरह को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की है। अब सामान्य ब्लड प्रेशर 130/80 माना जाएगा और AI की मदद से 24 घंटे मॉनिटरिंग के बाद ही इलाज होगा। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंशन, हाई BP वगैरह से ग्रसित है। ज्यादा तनाव और गलत खान पान की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसी बीच अब ये नई गाइडलाइन में बदलाव किया गया। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से जो किसान भाई लोगों को नुकसान वगैरह हुआ, उसका सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। कम से कम इतने नुकसान पर मिलेगा किसानों को मुआवजा। अगर किसानों की खेती में 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि यूपी, आगरा समेत कई जिलों में यमुना, चंबल समेत कई नदियों के उफान की वजह से किसानों की फसलों में भारी तबाही मची है। तो इसका सर्वेक्षण करवाना भी प्रशासन ने शुरू कर दिया अलग अलग जिलों में, है ना। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को बरहामपुर में सेवा पर्व में शामिल होंगे। कई मुख्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे यहाँ। वहीं खबर है, HDFC बैंक ने 1000 से भी ज्यादा शिक्षकों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के बारे में जागरूक किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। भारतीय नागरिकों से जुड़ी हालिया घटनाओं के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की अपील की है। ये देख सकते हैं आप जारी नोटिस भी। वहीं नेपाल की यात्रा को लेकर भी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि अभी भी नेपाल में हालात ज्यादा स्थिर नहीं हुई हैं, तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें, है ना। और वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी वोट ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत भी हुई, टिकटॉक डील को लेकर भी। और देखिए, PM मोदी ने देशवासियों से कहा कि चिप हो या सिप, अब देश में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात भावनगर जनसभा के दौरान 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को एक बार फिर से देशवासियों को याद दिलाते हुए कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए कि चिप हो या सिप हमें हमारे ही देश में बनाने होंगे। और वहीं खबर देखिए, झारखंड में ट्रेन संचालन बाधित हुआ। कुर्मी समुदाय के लोगों ने ट्रेनें रोकी। कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 2 दिवसीय यात्रा पर मोरक्को जाएंगे। 22-23 सितंबर को वो मोरक्को के आधिकारिक यात्रा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया मुंबई में। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार गया में विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन आगात, 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया 24 घंटों के अंदर अंदर ही। ओके, तो दोस्तों ये तो रही कुछ हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मानसून की विदाई के सिलसिले के बीच भी अभी भी यूपी बिहार के 58 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कासगंज के 24 गाँव में बाढ़ आई हुई है। हिमाचल धर्मशाला के धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी भी देखने को मिली है।
कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों अगले 2-3 दिन में हिमाचल से मानसून विदा हो सकता है। आज हिमाचल के ज्यादातर भागों में धूप खिली और इस महीने सितंबर में हिमाचल में सामान्य से 133% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। इधर बिहार की स्थितियां देखिए, पटना समेत 5 जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है और अभी भी बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सीवान, कैमूर और वैशाली में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौतें भी हो गई बीते 24 घंटों में ही। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से इन सभी 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल में कोलार और कलियासोत डैम के 2-2 गेट खोले गए। एमपी, इंदौर समेत प्रदेश के 22 जिलों में बारिश की चेतावनी। अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। झारखंड में भी दुर्गा पूजा में बारिश दखल डाल सकती है। 25 सितंबर को बन सकता है लो प्रेशर का एरिया और इस नए मानसूनी चक्र की वजह से 29 सितंबर तक झारखंड राज्य में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, बीते दिन एक मंदिर पर बिजली गिरी जिसके चलते मंदिर का शिखर भी क्षतिग्रस्त हो गया। बिजनौर में एक तटबंध भी टूट गया। 5 शहरों में जोरदार बारिश चल रही है और उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। ये यूपी के मानसून की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी प्रदेश में भारी बारिश की वजह से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं और उत्तर प्रदेश के इन 33 जिलों में बारिश हो सकती है। राजस्थान की स्थितियां देखिए, बीते दिन चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश हुई। सड़कों पर भी मानो नदियों की तरह पानी बहने लगा। दुकानों के बाहर रखा सामान भी बह गया। आज और कल भी राजस्थान के 7 जिलों में बरसात का अलर्ट है। दक्षिणी राजस्थान के जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं हरियाणा के मानसून का अपडेट देखिए, फिर से लौटेगा मानसून। अगले 4-5 दिन हरियाणा में भी फिर भारी बारिश की चेतावनी। नूह में एक बिजली कर्मचारी की करंट की वजह से मौत हो गई। तापमान बढ़ने से सर्दी और जुकाम के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। पंजाब में भी मानसून अब आज आखिरी दिन रहा। बारिश की संभावना तो नहीं है। अब मानसून विदा लेने लगा है पंजाब से। इस बीच भाखड़ा बांध से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। बाकी बीते दिन दक्षिण भारत में कर्नाटक, बंगलुरु वगैरह में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा है और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी कहीं नहीं है। मध्य भारत, पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में येलो अलर्ट का बुलेटिन जारी किया मौसम विभाग ने, जो कि भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं ना। अच्छा, वैसे दोस्तों अभी आपके राज्य में बारिश रुक रुक कर हो रही है या तेज हो रही है, मतलब कैसे हालात चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक जवान शहीद हो गया। जैश के 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। किश्तवाड़ में अभी भी एनकाउंटर जारी है। हिमाचल प्रदेश का एक जवान भी जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया, देख सकते हैं आप। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। आज अब इनका पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों बीते दिन से ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर और मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। और इधर हमारे देखिए मणिपुर में भी सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। 5 जवान घायल हो गए। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, आज हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट पर राज्य का पहला एयर शो आयोजित होने जा रहा। वायुसेना के रोमांचक करतब देखने जुटेंगे 15,000 लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आज 21 सितंबर को हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर ये एयर शो देखने को मिलेगा। और वहीं देखिए, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट्स में बताया कि 6 साल से चुनाव न लड़ने पर 474 तरह की राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया। चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता हटा दी है। 359 पार्टियों पर और एक्शन शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने बीते 2 महीने में ही लगभग 800 से ज्यादा पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। और वहीं दोस्तों पति पत्नी के बीच एक मामले को लेकर हाईकोर्ट का फैसला देखिए। भिखारी पति के खिलाफ कोर्ट पहुंची दूसरी पत्नी, गुजारा भत्ता मांगा तो केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पाल नहीं सकते तो 2-3 शादियां क्यों की, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। एक मुस्लिम व्यक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। वहीं खबर देखिए, बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर का फैमिली बॉडीगार्ड अरेस्ट हुआ। उनके माता पिता अभी भी फरार हैं। मां मनोरमा पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप है, तो वहीं ट्रक के हेल्पर के अपहरण और मारपीट के आरोप भी उन पर लगे हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट 26 सितंबर को रिटायर होगा। 62 साल पहले ये एयरपोर्ट्स में शामिल हुआ था। 3 जंगों में भी शामिल रहा। अब तक 400 क्रेश हो चुके हैं इस तरह के विमान के। तो फाइनली भारतीय वायुसेना की रीढ़ हड्डी कहे जाने वाले इस MiG-21 एयरक्राफ्ट को 26 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता बोले कि पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर दिए। सरकार से गुजारिश है कि सबूतों के साथ जवाब दें। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के 4 जेट गिराए थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ये कहा था। तो इस पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर भी ये कटाक्ष मारा। और देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI बोले कि जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। जज वकील दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। और खबर देखिए, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे, RTI का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने अब आम आदमी पार्टी के भी इन दावों को खारिज किया। ये आरोप लगाए हैं सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और खबर देखिए, जैश हिजबुल के आतंकी अब खैबर में ठिकाने बना रहे हैं। दावा किया जा रहा दोस्तों की पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब POK छोड़ रहे हैं आतंकी, और इसमें उनकी मदद पाकिस्तान सरकार भी कर रही है। ये मीडिया
मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं देखिए बिहार गयाजी में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिंडदान किया, विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की, करीब 2 घंटे तक रुकी वो, मंदिर तक छोड़ने आए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी। और खबर देखिए हरियाणा के आसमान में बीती रात आग के गोले दिखने लगे, वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह उल्का पिंड था, धरती पर टकराने से बचा, हवा में ही जलकर राख हो गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी, कई लोगों ने इसके फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है, मीटियोरॉइड्स बताया जा रहा है इसको, है ना। और देखिए हरियाणा कांग्रेस में भी हुड्डा विरोधी एकजुट हो रहे हैं। वीरेंद्र बोले कि मेरी उम्र हो गई, हुड्डा भी सिर्फ 1.5 साल छोटे हैं, बदलाव की लड़ाई का नेतृत्व सैलजा करेगी। इधर लखनऊ कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर उनके खिलाफ याचिका लगाई गई, 1 अक्टूबर को अब उनके बयान दर्ज होंगे। वहीं खबर देखिए दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम में अब AI से होगी सड़कों की जांच, स्मार्ट रोड ऑडिट प्रोजेक्ट शुरू किया सरकार ने, सुरक्षा और मरम्मत अब हाईटेक तरीके से होगी रोडों की, है ना। और देखिए झारखंड में कुर्मी समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, 40 स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी, ST में शामिल करने की मांग है। मैंने आपको हेडलाइंस न्यूज में अपडेट बताया था। और ये आंदोलन की वजह से पैसेंजर्स, एग्जाम देने वाले छात्र वगैरह भी परेशान हुए। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर चीन और तालिबान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेताया, कहा कि अब उपस्थिति स्वीकार नहीं होगी। तो वहीं इधर भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, आतंकवाद एक वैश्विक संकट है। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों का गठजोड़ है, हम नेपाल की हर मदद करेंगे, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया। वहीं खबर आ रही कि सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री बोले कि भारत से अगर जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई थी डिफेंस डील दोनों देशों के बीच। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। तो वहीं इधर इजरायली हमले से गाजा में फिर से तबाही देखने को मिली, उधर पुर्तगाल समेत कई देश फलस्तीन को मान्यता देने की तैयारी भी कर रहे हैं। खबर आ रही कि बीते दिन भी गाजा सिटी पर इजराइल के ताजा हवाई हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इस मामले के बाद अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कंट्रोवर्सी और तनाव भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाया, इस पर भी अमिताभ कांत का कहना है कि ये कदम अमेरिकी नवाचार पर असर डालेगा, लेकिन भारतीय स्टार्टअप्स को तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत का ये कहना है। और ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, कुछ PM मोदी ने जो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जहां एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे और हर साल 10 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। मंदाना फास्टेड 1 डे सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय बनी, 50 गेंद पर शतक पूरा किया, मेनी कांग्रेट्स। वहीं खबर है भारत से मैच से पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पाई क्रॉप रेफरी रहेंगे, सूर्या ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एशिया कप में आज दोनों देशों के बीच फिर से मुकाबला भी होना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, कुएं में गिर गई एक श्रद्धालुओं की कार, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये धार्मिक यात्रा करके चित्रकूट से लौट रहे थे 7 लोग, तभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में टायर फटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। वहीं खबर है यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गया, मैनुअल चेक इन करवाया गया, कई फ्लाइट्स भी लेट हुई, कई फ्लाइट रद्द हुई। और खबर है मध्य प्रदेश में CM योगी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील की, मौलाना के फतवे को बताया पब्लिसिटी स्टंट। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, इस साल 2025 में स्कोडा ऑक्टाविया RS परफॉर्मेंस नवंबर में लॉन्च होगी। लग्जरी सेडान कार में आपको सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं बिहार पॉलिटिक्स से खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को नई दिशा मिली। कैमूर में बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह बोले कि 2047 तक विकसित राज्य बनेगा बिहार भी। इधर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सऊदी हमसे अपने रिश्तों का ध्यान रखेगा। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच परमाणु डिफेंस डील हुई है, उसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। और वहीं बॉलीवुड से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, ईशान और जानवी की फिल्म होम बाउंड की ऑस्कर 2026 में एंट्री हुई है। भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए इस फिल्म को सिलेक्ट किया गया है और इस फिल्म को कांस में भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। वहीं खबर है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। 23 सितंबर को होगी नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी भी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा की गई। और खबर है दोस्तों, मुंबई में भी होगी अब नाइट स्ट्रीट रेस, पहली FIA मान्यता प्राप्त सर्किट की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र राज्य खेलों की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा, पहली बार नवी मुंबई की सड़कें रात में जगमगाते फ्लड लाइट्स के बीच आपको हाई स्पीड रेसिंग ट्रैक में देखने को मिलेगी। और खबर आ रही है SSC के नए फीडबैक पोर्टल से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लगभग 10,000 उम्मीदवारों ने साझा की अपनी राय। वहीं कर्नाटक राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है, इन 5 प्रमुख खरीफ फसलों को खरीदेगी जल्दी केंद्र सरकार। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना प्रणाली के तहत यानी MSP के अंतर्गत कर्नाटक से मूंग, काला मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें भी अब खरीदी जाएगी। तो कर्नाटक राज्य के किसानों को इससे राहत मिलेगी। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, गूगल डिस्कवर में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब आपको गूगल के डिस्कवर फीड में न सिर्फ न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग्स वगैरह देखने को मिलेगा,
मिलेंगे, बल्कि अब सोशल मीडिया पोस्ट, शॉर्ट्स वीडियो और आर्टिकल्स एक साथ देखने को मिलेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को भी फायदा मिलेगा, उनकी रीच बढ़ेगी। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के कंटेंट भी अब आपको गूगल डिस्कवर फीड में दिखेंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, 28 सितंबर को जारी होंगे डीपीडीपी एक्ट के नए नियम। दरअसल भारत सरकार अब आपके डिजिटल डेटा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नए नियमों को 28 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। इस डीपीडीपी कानून की कुछ प्रमुख बातें आप देख सकते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे स्क्रीन पर। कुल मिलाकर अब आपका जो डेटा होता है ना, ऑनलाइन कंपनियों के पास जो जैसे सोशल मीडिया वगैरह के पास आपका डेटा होता है, तो वो डेटा अब आपका ज्यादा सुरक्षित रहेगा ना, सरकार के नए कानून के तहत। और वहीं देखिए, अमेरिका के H-1B वीजा फैसले पर नेस्कॉम का कहना है कि इससे भारतीय IT कंपनियों पर खतरा मंडराया जा सकता है, संकट बढ़ सकता है। नेस्कॉम बोला कि रोजगार पर भी असर होगा। और वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस H-1B वीजा पाबंदियों के असर पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि अब इस मामले पर दोनों देश मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएंगे। ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली कि अमेरिका के H-1B वीजा के नए नियमों पर भारत सरकार ने क्या क्या बयान दिए। 4 पॉइंट्स में आप डिटेल देख सकते हैं। और वही देखिए, भारत के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अमीरों की नहीं बल्कि आम आदमी की होगी बुलेट ट्रेन। लॉन्च से पहले ही रेल मंत्री की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई। दरअसल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की पहली सुरक्षा टनल का काम पूरा हो गया है और इससे पहले खुद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में टोटल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें मुंबई का BKC स्टेशन अंडरग्राउंड होगा और आम आदमियों के लिए ये राहत भरी बात होगी। टोटल 1 लाख करोड़ की लागत से ये 12 स्टेशन एक्टिव होंगे। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब को एक बड़ी राहत मिली। दूध 2 रुपए तो वहीं पनीर 15 रुपए और बटर 30 रुपए तक सस्ता होने जा रहा है। दरअसल कल 22 तारीख से ही जो GST की नई दरें लागू होगी, तो इससे पहले केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार ने भी राहत दी है। और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्यवासियों के लिए डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े काफी सारी चीजों की कीमतें गिरने वाली हैं। हाल ही में आपको पता होगा, अमूल डेयरी ने भी अपने तकरीबन 700 उत्पादों के दाम में गिरावट करने की घोषणा की है। 1 लीटर घी अब आपको 40 रुपए सस्ता मिलेगा और 22 सितंबर से ये नई कीमतें लागू होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि पूरा पंजाब मेरा परिवार है। और हाल ही में जो पंजाब में बाढ़ से भारी तबाही मची, उसके बाद बीमारियों को रोकने के लिए भी पंजाब के CM भगवंत मान ने एक नया स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। अगले 3 दिन में 2100 गाँवों में ये स्वास्थ्य अभियान की जाँच परख की जाएगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, यूपी में भी नवरात्रि से पहले विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं को मिलेगा फुट ओवर ब्रिज का तोहफा। 8 करोड़ की लागत से ये निर्माण हुआ है। मिर्जापुर में इसका डेवलपमेंट किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर देखिए, दिल्ली में AUD के स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी को बनाएंगे शिक्षा का प्रमुख केंद्र। और वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब नहीं डूबेगी दिल्ली अगले 30 सालों के लिए। नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बारे में जानकारी दी। देख सकते हैं आप, दिल्ली में जो अक्सर बारिश के मौसम में बाढ़ वगैरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो अब मानसून में नहीं डूबेगी दिल्ली। नए मास्टर ड्रेनेज प्लान पर 57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और टोटल 5 फेज में इसका काम कंप्लीट होगा। चलिए खबर देखिए, यूपी हापुड़ में पंचायत पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया 21 सितंबर आज से शुरू होने जा रही है। कार्मिकों को दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। अच्छा, यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राजकीय स्कूलों के जर्जर भवन भी अब वापस रिनोवेट किए जाएंगे। CM योगी सरकार ने 21 विद्यालयों के लिए लगभग 5 करोड़ के बजट की मंजूरी भी दे दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। CM योगी के निर्देश के बाद इको पर्यटन बोर्ड ने भी एक बड़ा फैसला लिया और इसके तहत यूपी में अब इको पर्यटन बोर्ड का संचालन निजी हाथों में होगा, यानी इसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। और वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में बिजली नेटवर्क भी मजबूत होगा। 14 करोड़ की लागत से बादलपुर में बनेगा सब स्टेशन। और उत्तर प्रदेश में आवारा डॉग्स पर भी अब माइक्रोचिप लगाई जाएंगी। अगर आवारा डॉग्स किसी बच्ची को, किसी भी व्यक्ति को काट लेते हैं, तो उसके बाद उन डॉग्स को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। यही वजह की यूपी सरकार ने ये नई पहल की है। महोबा जिले से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि यूपी में कोई भी मारिच घुस नहीं पाएगा। एक गुस्सा था, गोली से शरीर छलनी हुआ तो चिल्ला रहा था, गलती हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में माफियाओं को सख्त संदेश देते हुए अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए यूपी के CM ने यह आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में मशरूम उत्पादकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब सब्सिडी पर मिलेगी बिजली। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से यह राहत भरी घोषणा की गई है। और वहीं देखिए, पंजाब में रेलवे जल्दी शुरू करेगा भारत गौरव स्पेशल टूरिज्म ट्रेन की शुरुआत। पंजाब के अमृतसर से 25 अक्टूबर को यह ट्रेन शुरू होने जा रही है। इंडियन रेलवे की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की
तरफ से खुदरा उत्पादों पर प्रोसेसिंग शुल्क घटाने का अनुमान लगाया गया है कि त्योहारों में लोगों का खर्च बढ़ेगा तो देश भर के बैंक अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए ये प्रोसेसिंग शुल्क में कटौती कर सकते हैं ऐसा। और वहीं एक जापानी एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेटिंग में सुधार की, कहा कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी खासी ग्रोथ में रह सकती है। और वहीं देखिए पर्यावरण के लिए गैर सरकारी संगठन ने एक ऐतिहासिक अभियान शुरू किया, मुंबई बीएमसी के साथ मिलकर समुद्र की रक्षा का संदेश भी दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न पर चिंता जताई, बोले कि एकता में ही भारत की ताकत है। और मुंबई में बुलेट ट्रेन सुरंग का उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगी ये परियोजना। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के चिकित्सालय में तैनात कार्मिक होंगे प्रशिक्षित। यूपी की योगी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य केंद्रों पर क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। और वहीं खबर है 8th पे कमीशन को लेकर आयोग गठन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब सरकारी कर्मचारी मांग तेज कर रहे हैं, तो रक्षा कर्मचारी महासंघ मनाएगा विरोध दिवस भी। केंद्र सरकार और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ ये संगठन ने ऐलान किया है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, सीआईएसएफ में एक साल में 13,500 से भी ज्यादा अराजपत्रित और 406 राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन दिया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के शिक्षकों को सलाह दी, कहा कि छात्रों में विकसित करें तर्क संगत सोच। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, समंदर से सोना चांदी निकालेगा भारत, आईएसए से हुआ 15 साल का समझौता। जी हाँ, भारत भी अब हिंद महासागर में गोल्ड माइनिंग को लेकर ये शुरुआत करने जा रहा है। समुद्र से निकलेगा विकसित भारत का रास्ता, ब्लू इकोनॉमी की भी नई ताकत बनेगी भारत में, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और भाई देखिए डिजिटल इंडिया की नई पहचान बना, लॉन्च हुआ ई पासपोर्ट भी। देश भर के ज्यादातर राज्यों में भारत सरकार की तरफ से ये ई पासपोर्ट सेवाएं लॉन्च कर दी गई हैं। और ऑनलाइन पेमेंट कंपनी फोन पे को भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा तोहफा दिया है। डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दबदबा बढ़ेगा अब कंपनी का, क्योंकि फिनटेक कंपनियों में से एक फोन पे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। और वहीं देखिए भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच पहला युद्ध अभ्यास हुआ, हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक दिया संदेश, आईएनएस त्रिकंड ने दिखाया अपना दम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली के पहले मोबाइल ऑफिस का उद्घाटन, अब घर पर ही होगा हर समस्या का इलाज। दिल्ली सरकार की तरफ से नई पहल की गई है, देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। और वहीं खबर है दोस्तों, बिहार राज्य को भी मिलेगी शानदार सौगात, राजधानी पटना में जल्द ही दौड़ेगी वाटर मेट्रो ट्रेन, 908 करोड़ का खर्च आएगा। बिहार में डेवलपमेंट को लेकर ये नीतीश सरकार का प्लान है। और देश भर में भी पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक चल जाएगी, इंडियन रेलवे की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि ये सम्मान एमपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और खबर देखिए त्योहारी सीजन में आम आदमी को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर कई सारी चीजों में कल 22 सितंबर से आपको कटौती देखने को मिलेगी नई जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते। अच्छा वैसे 22 सितंबर को आज हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका का दौरा करेंगे, ट्रेड के मसले पर भी बातचीत करेंगे। और वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, नवरात्रि से पहले आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया, एफडी की ब्याज दरों में एक बड़ा बदलाव किया है। और अब इस बदलाव के बाद नई एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, ईरान की यात्रा करने जा रहे भारतीय जरा अलर्ट हो जाएं। केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि वीजा फ्री एंट्री आपके लिए एक जाल बन सकती है, तो सावधान रहिए जरा ना। विदेश मंत्रालय की तरफ से एग्जैक्टली ये सूचना जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 4 से 6 अक्टूबर तक अगले महीने फोक कल्चर का महाकुंभ शुरू होने जा रहा। एक ही मंच पर आप 10 देशों की लोक संस्कृति देख पाएंगे। और वहीं दोस्तों दिल्ली एम्स की हाई ब्लड प्रेशर पर हैरान कर देने वाली एक नई रिसर्च सामने आ रही है कि बचाव के लिए अपनाएं स्वामी बाबा रामदेव के उपाय भी है ना। और खबर है दोस्तों, कल 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर रूट डाइवर्जन रहेगा। घर से निकलने से पहले आप दिल्ली सरकार का ट्रैफिक प्लान जरूर चेक कर लें, आने वाली त्योहारी सीजन को लेकर बदलाव किया गया। और वहीं इंजीनियरों का कमाल देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। और खबर है दिसंबर 2027 में शुरू होगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला चरण भी, रिजर्वेशन की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ईपीएफओ की एक नई पहल देखिए, ईपीएफओ ने शुरू किया सिंगल लॉगिन पोर्टल, पासबुक, लाइट और बैलेंस चेक समेत कई सारी सुविधाएं अब आपको एक साथ एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। वहीं केनरा बैंक आयोजित कर रहा केनरा उत्सव 2025 महिलाओं और शिल्पकारों के लिए काफी अच्छा मंच मिलेगा। ये 21 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। और महाराष्ट्र पुणे मेट्रो लाइन 3 को 100 महिला पायलट करेंगे ऑपरेट। देश के मेट्रो इतिहास में पहली बार महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ने जा रही है। और कल 22 सितंबर को सीडीएस भी त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी कार्यशाला टी शर्ट्स का उद्घाटन करेंगे। और भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में संपन्न हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड समेत हिमाचल के 8 शहरों में उद्योगों के विकास पर मंथन हुआ। एमएसएमई फॉर भारत मिशन को लेकर ये फायदा मिला।
मिला। और उत्तर प्रदेश में जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं को हो रहा है या नहीं, इस बात को अब चेक करेंगे कैबिनेट मंत्री भी, सांसद विधायक भी सक्रिय रहेंगे, क्योंकि पूरे देश में 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही हैं और इससे पहले सीएम योगी ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तराखंड में भी एसटीएफ संग मिल पुलिस ने प्रदेश में नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ किया। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 22 सितंबर से नहीं होगा योगात्मक मूल्यांकन भी, शिक्षा विभाग ने जारी की संशोधित डेट शीट। पीएम नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लेंगे, है ना। देखिए हरियाणा राज्य में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। इस दिन से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीदारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि 22 तारीख से ही किसानों के लिए सरकारी खरीदारी शुरू कर सकते हैं ऐसा। और वहीं आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हिसार का दौरा करेंगे और इस दरमियान वो कृषि मेले में भी शिरकत करेंगे। वहीं राजस्थान में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, मेगा हाईवे पर बस की टक्कर से एक बुजुर्ग की जान चली गई, 100 मीटर तक घसीटा गया बुजुर्ग भी। वहीं बिहार चुनाव से पहले राजधानी पटना को मेट्रो की शुरुआत मिलने जा रही है, सौगात मिलेगी। फिर दीघा से कंगन घाट तक गंगा में चलेगी वाटर मेट्रो भी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन भी गुजरात से देशवासियों को कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा, यानी हमारे देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर उन्होंने ये बात कही। और खबर देखिए, असम में जुबिन गर्ग के निधन पर 20 से 22 सितंबर तक 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया, जो कि एक बड़े ही जाने माने एक्टर, सिंगर वगैरह रह चुके हैं ना। वहीं देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 22 तारीख से मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। और खबर है ऑल इंडिया और RVUNL मिलकर राजस्थान में लगभग 1.25 करोड़ गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाओं की सौगात करेंगे। वहीं राजस्थान जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा फेज जयपुर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और देखिए राजस्थान सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए तो 19 घंटे अब मंदिर बंद रहेगा। राजस्थान में बीकानेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 25 सितंबर से शुरू होगी और 16 देशों के स्टूडेंट ने लिया जागरूकता रैली में हिस्सा। वहीं राजस्थान अजमेर समेत कई जिलों में सरस घी भी आपको 37 रुपए तक सस्ता मिलेगा। जैसलमेर में 500 बीघा सरकारी जमीन से हटाई गई अवैध फसल भी वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर के जरिए ये अतिक्रमण हटाया। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन बैठी 8 बेंच, तो हाईकोर्ट ने इतिहास रचते हुए 600 केसों की सुनवाई की। एमपी इंदौर में फिलहाल भारी वाहनों की एंट्री बैन है, नो एंट्री रहेगी मतलब। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ दुर्ग में 2 स्कॉर्पियो से मिला 6.5 करोड़ का कैश भी। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ के जीएसटी चोरी और मास्टरमाइंड वाले लोग भी फरार हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों के खातों में भेजे 2990 करोड़ रुपए। वहीं रेलवे से खबर है, झारखंड में रांची हावड़ा समेत वंदे भारत अपरिवर्तित मार्ग से चलेगी। हालांकि मेट्रो कार्ड बदलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए आप झारखंड में एक मामला सामने देखने को मिला। एटीएम कार्ड बदलकर 3,87,000 की ठगी कर दी। बोकारो में 3 साइबर अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं ना। वहीं खबर है, हरियाणा रोहतक में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप गुरुग्राम के अर्जुन ने बटरफ्लाई फ्री स्टाइल में जीता गोल्ड मेडल भी है ना। और वहीं देखिए हरियाणा में धान खरीद भी 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस बार सरकार एमएसपी भी बढ़ा सकती है। और पंजाब जालंधर के छिंदरपाल ने केबीसी में 50 लाख रुपए जीते। मैंने कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर है, पंजाब में एक्सीएन और एसडीओ जेई सस्पेंड कर दिए गए हैं खराब सर्विस की वजह से। पंजाब लुधियाना में वकीलों की हड़ताल 6 दिन बाद खत्म होने जा रही है। आजाद और बीजेपी सांसद के बीच समझौता हुआ। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई के 2 अफसरों की सबमिशन डेट आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखिए बढ़ाया मान। वहीं चंडीगढ़ विंटर सीजन में नहीं लेट होगी फ्लाइट से नई टेक्नोलॉजी लागू होगी। हरियाणा की शिक्षा मंत्री ढांडा की तबीयत बिगड़ी और हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग शुरू हुई। बीड सीलिंग से बहने लगे और उड़ान भरने लगे बहाल भी। और वहीं देखिए हिमाचल में गुरुग्राम समेत कई जिलों में ग्राम जनसभाएं भी शुरू हुई। वोटर लिस्ट पर चर्चा होगी इस मुद्दे को लेकर। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एक तो टेक और एजुकेशन से जुड़ी अच्छी खबर है। गूगल ने भारत में एक्सीलरेटेड प्रोग्राम के लिए 20 AI स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया है। वहीं सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 3 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर है ना। वहीं देखिए कर्नाटक ग्रामीण बैंक में 1425 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज ही होगा। 21 सितंबर तक करें अप्लाई। इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर है ना। और देखिए NIOS 10वीं 12वीं की सार्वजनिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी घोषित हो चुका है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष, तुला और मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वालों के रुके पैसे मिलने की संभावना रहेगी। कामों में तेजी आएगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और